शादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमारा धर्म भी आता है, हमारा सामाजिक अहदेदारों भी आता है, सब लोग इसमें शामिल होते हैं शादी में। दूसरा प्रश्न है लव, वो हमेशा सब अपोजिट निकल जाते हैं। जो रियल दिल से होता है, एक दूसरे की पसंदगी से होता है, एक किसी इमोशन से, भयंकर इमोशन से होता है, और उसको अलग होना है तो दो एक दूसरे को मर्जी बिना नहीं हो सकते। एक दूसरे का खुद का एक इमोशन रूल्स होता है। पर शादी सोचो, मेरा अनुभव हुआ क्योंकि मुझे बेटा भी था नहीं बेटी भी। शादी व्यवस्था में एक ट्रस्टेबल, एकदम मेरे दिल से पसंद कर, मेरे स्वभाव, इसका अभ्यास, इसके बोलना चलना रिस्पेक्टेड देख। पर मेरी बेटी इतनी शानी, इतनी सीधी सादी, सरल, समझदार, समझदार। वो उसका जब प्रश्न आया तो बोली, पापा आप जो बोलो फाइनल होता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती, वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप छटकना चाहते तो बात अलग है, बाकी मैंने मेरी पढ़ाई पूरा करने दो, और आप जो बताओ ओनली वन, मेरा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मुझे बार बार दिखाना नहीं। आपकी जो गिनती हैं वो हिसाब से देखो। शादी की बात है तो मेरी भी ऐसी पोजीशन। मैं कॉलेज से बाहर आया, इस सोचने लगा कि अब क्या। थोड़ा इमोशन हुआ था, फिर इसमें कैलकुलेशन आया, वो मुझे पसंद नहीं था। क्योंकि मन पसंद से जो एक दूसरे मिलते हैं, बात करते हैं, उसमें कैलकुलेशन वो जीवन को नष्ट करते हैं। एक सोच ये थी मेरी, दूसरी सोच ये मेरी थी कि 5 साल तक हम कॉलेज में पढ़े, हम कॉलेज में एक दूसरे एक फ्रेंडली काम भी करते थे, और यही हिसाब से एक धार्मिक स्वभावना भी हो जाती हैं, वो हिसाब से भी कुछ हम नहीं कर सकते। दूसरा सबसे मेरा प्रॉब्लम था कि मैं सोचता हूँ कि समूह के साथ कभी नहीं, यानी एक सर का माइंड वाले को कभी शादी नहीं करना चाहिए, अक्का जोड़ा हो जाते हैं। एक माइंड वाले को नहीं, साइंस पढ़े हैं और साइंस वाले उसको मैरिज करे, ये नहीं चलता। समाज के डर से, लोगों के डर से टिकाऊ रहते हैं। जीवन में भेदभाव बहुत रहता है। भेदभाव कैसा रहता है? क्योंकि दोनों का एजुकेशन सेम लेवल का है, सेम डिग्री डिप्लोमा है, पहले वहाँ आएगा। दूसरा कास्ट में भी होता है, दोनों पापा डॉक्टर होता है, इंजीनियर, ऐसा कुछ होता है। तो सिमिलर सब हुआ। सिमिलर में क्या होता है, एक दूसरे को ईगो टकराता है। ईगो जीवन का रंग बदल जाता है। जैसे कलर में 3 कलर होते हैं, येलो, रेड एंड ब्लू। देखो येलो कॉमन है, ऐसे यहाँ ईगो कॉमन है। स्त्री पुरुष दोनों अलग अलग रंग हैं, पर ईगो जिसमें जाएगा वैसा उसका पावर कम ज़्यादा होगा। इसमें लेन देन की भी बात आती है, और सब बातें सब जानते हो। मैं कहूँ इससे कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। अभी सिचुएशन है सबके घर में, सबके सगा वालों में,
सब में सिचुएशन हैं, जीवन भर ट्रेस होकर जीना पड़ता है और मत होना चाहिए। ये सोच के मैंने खुद ने गांव में जाके तपास करके मित्र द्वारा एक सीधी शादी 10th फेल लड़की के साथ शादी किया। जो मैं ग्रेजुएट था और अच्छा जॉब भी करता था, कॉलेज में था। सोचने वाले सोचते होंगे ये तो गवार है, इसका कोई वो नहीं है, जहाँ तो भटक जाता है। बोलने वाला बोलेगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं था। मेरा तो एक अच्छा जीवन साथी चाहिए था, जीवन साथी। सोचना चाहिए सबको। आज 45 ईयर्स हुआ है, अब देखते हो मेरी साथ में चला गया है, वो खुद चली है साथ में साथ। एज में भी डिफरेंस था, एजुकेशन में डिफरेंस था, रहन सहन में डिफरेंस था। शादी किया तब तक को जूनागढ़ भी नहीं देखा था। जिम्मेदारी मेरी थी उसको संभालना, उसको समाज में स्टेटस देना, समाज के साथ मिल के चले, वो मेरी जिम्मेदारी थी। और मैंने कभी तसल नहीं हुआ, क्योंकि जो मैं कहता था उसके नॉलेज में आता था, और वो जो मैं बोला ना सिमिलर, इसमें दोनों नॉलेज होता है परफेक्ट। छलका जाता है, उभराता है, टकराता है, जीता है। समझते हैं दोनों हम कैसे जी रहे हैं, बस पसी जीने के लिए जीता है। इसको जीवन कहते हैं, जिंदगी नहीं, इसको जीवन कहते हैं। और हम जो अभी जी रहे हैं वो हमारी जिंदगी अलग है, जिंदगी है। इसका स्थान, इसका सम्मान सब हो रहा है, मेरे जितना ही हो रहा है। आप नहीं मानोगे, मुझे गुरु मानते हैं। बात खत्म हो गई। गुरु कॉलेज में टीचर होते, उस कॉलेज के स्टूडेंट को समझा के शादी करते गुरु, और बाद में क्या होता वो जाने। जार और हम शादी के बाद जो मेरी समझ से उसको जो आर्ट में सिखाया और साथ में ही लिया कंटिन्यू, पर उसकी फीलिंग हुई। अभी भी मुझे सर बोलती हैं, अभी भी उसका विचार रखती हैं। ठीक होता रहे, नहीं तो मैं जो अंडरस्टैंडिंग करा तो समझ आती। ये है शादी। शादी समझ में आया? आज का मेरा टॉपिक शादी कुदरत की देन है, ईश्वर ने जोड़ा बनाया है। क्या क्या डायलॉग बोलते हैं जब सगाई होती है ना, उसका डायलॉग तो आप सुनो सब। आजकल तो बहुत सारी सीरियल भी बनी, पहले तो हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ता, अब घर पे ही सब है। सुनो, समाज में कितना थॉट्स में लगाते हैं, बाद में क्या होता है वो भी देखो। एक कजिया कंकार ककड़ाट क्यों, और इसलिए जीवन, इसको कहते हैं जीवन। जिंदगी नहीं, जिंदगी बनानी पड़ती है, जिंदगी बनानी पड़ती है खुद को, स्त्री को, पुरुष को, दोनों को। जीवन जीना पड़ता है, तो बनाना और जीना पड़ता है, दोनों में डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। मैं तो जिंदगी भी जी रहा हूँ, आपके सामने हूँ, और जिंदगी भी जी रहा हूँ, आपके सामने हूँ, दोनों रहूँ। हमारा नेचर है, क्योंकि बीच में येलो नहीं है, इसलिए मिक्सिंग नहीं होगा। पर पेंटिंग में देखो, येलो रेड ब्लू कलर यूज किया, मिक्सिंग नहीं किया।
नाउ ए सिंपली लाइफ जिसको कहते हैं। मैं बोलता हूँ ऐसी साड़ी मस्त लेके चलो। मैं जो गार्डन मिल में था, ये स्टैंडर्ड मिल और गुजरात की सबसे स्टैंडर्ड, इसमें मैं डिजाइनर था। वो साड़ी में ले देता था तो इतनी महंगी अब क्यों लाई हो, सोचो। वो टाइम पे मैंने विमल का ड्रेस ले दिया और कॉलेज में एडमिशन दिलवाया साइंस, होम साइंस में। तो बोले मुझे इंग्लिश 6 महीने के बाद इंग्लिश तकलीफ है। वैसे आपको क्या करना है, कुछ तो करो, अच्छा रहेगा। चल मेरे कॉलेज में एडमिशन दिला दो। ड्राइंग नहीं आता, प्रिंसिपल ने नाम बोला था, वो से करेगी, उसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। एडमिशन लिया और इसने जो आर्ट ड्राइंग कंट्रोल किया है, 1000 फिगर करा दो, बिल्कुल मास्टर, जिसने टेस्ट में चर्च को ट्रायंगल बनाया था। इसको है जिंदगी, इसको कहते हैं जिंदगी विदाउट कैलकुलेशन। एग्जाम पढ़ लो, पता चलेगा। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि अब ग्रेजुएट एक दूसरे को नापसंद करो, ये नहीं है। पहला तो मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। हमारे जैसे भी दुखी हैं, मानसिक परिस्थितियों पर आधार है, इनकम सोर्सेस पर आधार है, समाज के घड़तर पर आधार है। मैंने तो ओनली स्त्री और पुरुष की बात बताई है, वही बताऊंगा कि शादी क्या, किसको शादी कहते हैं। पहले तो हमारा जो शादी का सब गठबंधन करना है और कराते हैं, वो ज्ञानी की बात करूं। इसमें जो हमारा आहुतियाँ होती हैं, इसमें जो विधियाँ होती हैं, सब संस्कृत में। तो जिसमें भाषा में जो होती है, वो भाषा कहाँ है वो भाषा। ऐसे मेरे भाषा बिना कराना है तो बदमाशी है, गलत है। जिसको सिखाया ही नहीं है, जो लोग पढ़े नहीं है, पता ही नहीं है, भाषा को कहीं फेंक दिया, वो भाषा लेके आप शादी कराते हो। सामने वाला जोड़ा है, उसको क्या समझ में आया। 2 घंटे तक घुमाड़ा खाया, 2 घंटे तक बैठा रहा, सामने आजू बाजू 1000 लोग गप्पे मारते रहे, खाने की राह देखते रहे। चलो शादी चालू है, इसको वो क्या है वो नहीं पड़ी। चलो आज पुरुष सब आ जाओ खाने के लिए, चालू शादी। चलो अब बहनों आ जाओ, शादी चालू है। ढोल नगाड़ा बजाओ, शादी चालू है। जो हमारा विधि करना रहा है, वो कंटिन्यू बोलते थे, कन्या पटाओ सावधान, सकलम मुकलम स्वाहा, वो ही आए, कोई समझ नहीं। 9 ये शादी सफल कहाँ से होगी, कहाँ से होगी। हम कहाँ जा रहे हैं, हम अंध हो गए हैं, अंध, देखते भी नहीं देखते। इसका परिणाम है।